जिनके लिए आप इतना तड़प रहे हैं, क्या वो भी आपके लिए तड़प रहे हैं? आइए देखेंगे। एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिएगा। जिनकी कमी आप अपनी लाइफ में महसूस कर रहे हैं, क्या वो भी अपनी लाइफ में आपके लिए यही सब महसूस कर रहे हैं? एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। देखिए, तड़प तो वो भी रहे हैं, उनको भी पास्ट की बातें बहुत ज़्यादा याद आती हैं, बहुत ज़्यादा आपकी कमी वो महसूस करते हैं। उनके माइंड में एक स्टकनेस, एक मैनिपुलेशन जो आपके खिलाफ भड़काया गया था ना, अभी वो दूर हो रहा है। इन्हें दुख हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। इन्हें दुख है कि आज ये अकेले हैं, उसकी वजह ये खुद हैं। आज ये किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। मुझे ऐसा लग रहा है लगातार इन्हें इनकी लाइफ में चीट मिला है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं इस समय इनकी लाइफ में, और ये स्टक हो चुके हैं। इनकी लाइफ में एक टावर मोमेंट, थंडरबोल्ट का कार्ड आया है, एक टावर मोमेंट से ये गो थ्रू कर रहे हैं। एक के बाद एक सिचुएशन इनकी लाइफ में ऐसी आती जा रही है जहाँ पे ये पर्सन परेशान है। ये पर्सन सोच रहे हैं कि मेरा समय क्यों नहीं चेंज हो रहा है, जो मेरे माइंड में इतना मैनिपुलेशन भरा हुआ था, मैं उसके बहकावे में क्यों आया, मुझे लोगों ने जो भी बोला मैंने यकीन क्यों किया। इन्हें एक पछतावा भी है इस समय। दुख इस बात का है कि आज ये अकेले हैं। दुख इस बात का है कि जो इनके साथ खड़ा था उसको इन्होंने छोड़ दिया। अकेले इसलिए पड़ गए हैं क्योंकि आपसे तो ये दूर चले गए, किसी के भड़काए में, किसी के झूठे एनर्जी में, किसी ने कुछ भी बोला इन्होंने यकीन मान लिया। इन्होंने अपने रिश्ते पे ही ट्रस्ट नहीं करा है, ऐसी कोई एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए, मुझे एक एनर्जी और पिक हो रही है, इनको ना कर्मा मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ भी यही सब किया है। माइंड गेम खेले, आपको दुख में छोड़ दिया, आपको अकेले छोड़ के चले गए। अभी आप भी तो इन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। जैसे ये लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, वैसे ही आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। फाइटिंग का कार्ड भी आया है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं, बहुत ज़्यादा इनकी सिचुएशन में इनको झटके दिए जा रहे हैं, इनको समझाया जा रहा है, लेसन लर्निंग है इनकी। और ये जब तक उस लेसन लर्निंग को फील करके सीखेंगे नहीं, तब तक इनकी लाइफ में यही चीज़ें चलती रहेंगी, लड़ाई झगड़ा, आर्गूमेंट, इसी में ये फंसे रहेंगे। आइए देखते हैं थंडरबोल्ट का कार्ड क्यों आया है यहाँ से। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, थंडरबोल्ट का कार्ड क्यों आया है। ओवर थिंकिंग एंड ऑन ऑफ सिचुएशन। इनको समझ ही नहीं आ रहा कि लोग इनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, ज़बरदस्ती इनके साथ वो चीज़ें क्यों करवा रहे हैं इनसे जो ये नहीं करना चाहते हैं, ज़बरदस्ती को इनको स्टक करके क्यों रखा है, ज़बरदस्ती का इनके साथ माइंड गेम क्यों खेले जा रहे हैं। जब ये किसी से बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं तो इनकी ज़बरदस्ती की चीज़ों में क्यों लोग मज़े ले रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है मेरी सिचुएशन है, मैं खुद हैंडल कर लूँगा, और जो मेरी प्रॉब्लम है मैं उसे देख लूँगा, आप लोग क्यों आ रहे हो। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ना आप, एक ऑन ऑफ सिचुएशन भी है इनकी फीलिंग्स में, और साथ में डर भी है। आपके पर्सन को डर है कि चीज़ें खुल के सामने ना आ जाएं। ये बहुत कुछ हाइड कर रहे हैं। थंडरबोल्ट मतलब ही ये है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसे झटके दिए जा रहे हैं जो इनका सप्रेस्ड इमोशन है वो बाहर आए। जो ये ऑन ऑफ सिचुएशन करते हैं ना, अपने ही साथ फीलिंग्स को हाइड कर देना, कुछ भी खुल के ना बताना, किसी का भी प्रपोजल एक्सेप्ट ना करना, किसी की भी बातों को ना मानना, हमेशा डर में रहना, अंदर की चीज़ें अंदर ही रखना। तो इस वजह से इनकी लाइफ में तूफान आए कि अब तो सच बोलो, अब तो माफ़ी मांगो, अब तो अपने किए का पछतावा होना ही चाहिए। और आप भी यही चाहते हैं कि इस पर्सन को इसका कर्मा मिले, जो भी आपके साथ करके गया है वो रिटर्न इसको वापस मिले, और ये डिवाइन ऐसा करेंगे। मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड क्यों आया है, मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड क्यों आया है। एंजाइटी, जैसी करनी वैसी भरनी। जिस सिचुएशन में ये आपको छोड़ के गए थे वही सिचुएशन इनकी लाइफ में आज आ चुकी है। होप का कार्ड है, इनको होप है कि सब चीज़ें बैलेंस होगी। एक दिन ये फीलिंग्स जो बार बार मुझे ट्रिगर कर रही है, ये बार बार जो मुझे दिखाया जा रहा है, जो बार बार का डर मेरे अंदर पैदा हो रहा है ना कि मैंने गलत किया है, अभी आपके पर्सन को ना पछतावा है, इनकी गलतियाँ इनके सामने आ रही है ना, तो इन्हें दुख हो रहा है, इन्हें दर्द फील हो रहा है कि यार ये मैंने क्यों किया। इनकी लाइफ में ना कुछ भी स्टेबल नहीं है। ये एनर्जी में गो विद द फ्लो तो कर रहे हैं लेकिन पीछे देखकर, ये रन तो कर रहे हैं लेकिन पीछे देखकर। ये आपको भी देख रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है आप दोनों के बीच में कि रिलेशन पहले से ज़्यादा अच्छा हो जाए, या
आप बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो दूर से प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे आपके पास आया जाए। माइंड का कार्ड क्यों आया एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। जस्टिस, मैंने पहले ही बोला कि आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इनके अंदर पछतावे की एनर्जी है, ये आप पे नज़र रखते हैं। आप चाहे जहाँ भी हैं, ये आपके बारे में पूछते हैं। आप कितना भी दूर हैं, ये आपके पास ही है, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। और यहाँ पर कर्मा भी शो हो रहा है कि आपके पर्सन को जो इस समय की एनर्जी है वो ऐसी है कि जो इन्होंने आपको दिया है वही इनके पास वापस आ रहा है। सेम अगर इनकी लाइफ में कोई पार्टनर है या फिर कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, कोई भी चीज़ें हैं यहाँ पर, वो सब रिटर्न दे रहे हैं इनको और एक साथ दे रहे हैं। इसीलिए आपके पर्सन का माइंड इतना स्टक हो चुका है। कर्मा बैक मिल रहा है, ये जस्टिस की एनर्जी में है आपके साथ कि आपको जस्टिस देना है, तभी आप पे नज़र रख रहे हैं, तभी ये रातों को सो नहीं पा रहे हैं। और इनके अंदर एक होप है कि रिलेशन बैलेंस होगा। यहाँ से देख लेते हैं सोरो की एनर्जी क्यों आई है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, सोरो की एनर्जी क्यों आई है। इंतज़ार, दुख में तो है आपके पर्सन, लेकिन एक सही समय का इंतज़ार है कि आपसे बात करेंगे या आपके पास वापस आएंगे। कन्फ्यूज़न एंड मूव ऑन, इनको दुख है कि इन्होंने आपसे मूव ऑन क्यों किया किसी और के कहने पे। इनको दुख है कि उन्होंने गलत डायरेक्शन को चूज़ किया। इनकी आंखों पे जो पट्टी बांधी गई थी, अभी ये पट्टी खोलकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत सैड एनर्जी में है। देख रहे हैं आप, मूव ऑन करने के बाद ये अकेले में जाके रोते हैं, अपनी फीलिंग सिर्फ मून से शेयर करते हैं और कोई नहीं है इनको सुनने वाला। ये अकेले में जाके रोते होंगे और स्काई में देख के बातें करते होंगे, अपनी फीलिंग शेयर करते होंगे स्काई से कि कोई तो मेरी सुन ले, या आप तक मैसेज कन्वे करने के लिए बोलते होंगे। लॉन्लीनेस का कार्ड क्यों आया है। लॉन्लीनेस का कार्ड क्यों आया है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। कम्युनिकेशन, ये अकेले रह के ये सोच रहे हैं कि आपको कम्युनिकेट कैसे किया जाए। और दूसरा यहाँ पर ये है कि फैमिली प्रॉब्लम है ये सोच रहे हैं कि इसमें आपको कैसे कम्युनिकेट किया जाए, कैसे आपसे बात की जाए और कैसे करके फैमिली से बच के आप तक पहुंचा जाए। क्योंकि फैमिली का जो ईगोइस्टिक बिहेवियर है ना, वही इनको परेशान कर रहा है। जो फैमिली के कहने पे इन्होंने एक्शन लिया है ना, वही इनको परेशान कर रहे हैं। जो फैमिली के कहने पे इन्होंने आपको छोड़ा है ना, वही चीज़ें इन्हें परेशान कर रही है कि अभी कैसे जाओ। मेरी फैमिली ने तो बहुत कुछ फैला दिया है यहाँ पे रायता, और अब इसे समेटेगा कौन। ट्रस्ट का कार्ड क्यों आया है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, ट्रस्ट का कार्ड क्यों आया है। एंजाइटी, ये किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। पहले ही मैंने बोला कि इनको डर लग रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इन पे नज़र रखी है। जो थर्ड पार्टी की कंट्रोलिंग एनर्जी है ना, वो इन्हें परेशान कर रही है। ये आपसे रियूनियन करना चाहते हैं, ये रियूनियन के बारे में सोच रहे हैं। और जब भी ये आँखें बंद करते हैं तो इनको आप ही नज़र आते हैं, आप ही इनके डिवाइन पार्टनर हैं, आप ही इनका सुकून है, आप ही इनका सब कुछ है। ये अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, अपना लव आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ये डे ड्रीमिंग करते हैं आपके लिए। ये महसूस करते हैं कि आप इनके पास हैं, ये महसूस करते हैं कि ये आपसे बात कर रहे हैं, ये महसूस करते हैं कि अब आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी ये अकेले में होते होंगे तो आपको याद करते होंगे। फाइटिंग का कार्ड क्यों आया है। ये देखिए, एक नई शुरुआत, जो भी आप दोनों के बीच में हुआ, जिससे भी रिश्ता आप दोनों का स्टक हुआ था, वहाँ पर ये नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनको ट्रैप में डाला गया था पास्ट में, और अभी के टाइम पे ना बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इनको भी समझ आ रहा है कि आप दोनों का रिश्ता क्यों ब्रेक हुआ है। इन्हें भी समझ आ रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में जो चीज़ें लाई गई हैं बाहर से, वो इन्हीं की कमी के कारण हुआ है। मतलब रिश्ता ब्रेक हुआ है तो इनकी कमी थी कहीं ना कहीं। इन्होंने ही आपको नहीं समझा, इन्होंने ही कहीं ना कहीं आपको लेट गो कर दिया था अपनी लाइफ से। कहीं ना कहीं इनकी सबसे ज़्यादा गलती है, इनको ये एहसास अब हो चुका है और हार्ट ब्रेक है इनका। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि दिल तोड़ना किसी का भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि कर्मा बैक मिलता है। अभी इन्हें पछतावा हो रहा है कि मैंने किसी के कहने पे ये चीज़ें कैसे कर दी, या मैंने ही अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से, डर की वजह से किसी को इतना दुख कैसे दे दिया, मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर कैसे पड़ गया। तो यहाँ पे पछतावे की एनर्जी है, दुख की एनर्जी है, अकेलेपन की एनर्जी है, और किसी पे ना ट्रस्ट करने की एनर्जी है, किसी का भी प्रपोजल ना एक्सेप्ट करने की एनर्जी है, मूव ऑन का गिल्ट है। और जो भी चीज़ें
हो चुकी हैं उनका पछतावा भी है, लेकिन एक चीज़ है कि ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, उस स्टकनेस से बाहर आना चाहते हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। अगर रेजोनेट की है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।